मित्रों, पिछले कई प्रवचन में हमने शौच नाम से यम और नियमों का वर्णन किया। यम एक प्रकार से वे साधन हैं जो व्यक्ति के समाज के साथ कैसे संबंध रहेंगे, क्योंकि समाज का एक इकाई है, समाज इकाई है और मनुष्य उसका एक छोटा भाग है। तो व्यक्ति के समाज के साथ कैसे संबंध रहेंगे, अपने परिवार के साथ कैसे संबंध रहेंगे, कहने का तात्पर्य ये कि अन्य व्यक्तियों के साथ उसके कैसे संबंध रहेंगे, अन्य जीवों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, इसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने यम के अंतर्गत किया है। इस पर हमने पिछले दिनों चर्चा की थी। दूसरा अष्टांग योग में नियम है। नियम का मतलब शौच से है, जिसमें हम अपनी आत्मा के ऊपर पड़े कर्माणु और मलाणु उनकी सफाई करते हैं। मैंने इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कर्मों के माध्यम से जो कर्माणु हमारी आत्मा के ऊपर चिपक जाते हैं और हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में एक डिस्टेंस नहीं रहता, एक तारतम्य नहीं रहता, उसके बीच में वो कर्माणु और मलाणु एक अवरोध के रूप में काम करते हैं। तो महर्षि पतंजलि का कहने का तात्पर्य ये है कि ये 5 नियम हैं जो व्यक्ति की शुचिता के लिए आवश्यक हैं। उसमें पहला हमने देखा कि 5 नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। शौच का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के अंतर्गत, शरीर के बाहरी त्वचा के ऊपर जो भी गंदगी इकट्ठी होती है हमारे दैनिक कार्यों के परिणाम स्वरूप, उसकी सफाई की जाए, वो स्नान के माध्यम से पूरी हो जाती है। लेकिन जो अंदर के अंग हैं उनकी सफाई वो स्नान के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती। और उसमें आंतों की धुलाई है, हमारे जो निष्कासन के अंग हैं जिनसे शरीर से, चाहे वो जल के माध्यम से, जल तत्व के माध्यम से या सॉलिड वेस्ट पदार्थ के माध्यम से, जो 2 हमारे नीचे के अंग हैं, एक यूरिन पासिंग ऑर्गन और एक स्टूल पासिंग ऑर्गन, इनके माध्यम से जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के बाद जो जलीय तत्व शेष रहता है वो हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है और जो सॉलिड वेस्ट पदार्थ है वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से एक सूक्ष्म क्रिया शुरू होती है कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें सबसे पहले रस बनता है। शरीर की नाभि में बैठी हुई समान वायु, समान नाम की प्राण वायु, उस भोजन को मथने का काम करती है। एक विशेष प्रकार, एक लेवल पर अग्नि उसको पकाती है और उसमें जल मिलता है, जो भी जल हमने ग्रहण किया है, और एक प्रकार से उसके अंदर जो रस बनता है उसको आंतें अपना अवशोषित करती हैं और वो क्रिया आगे बढ़ती है। एक विशेष तापक्रम पर हमारा जो भी हमने रस बना है शरीर के अंदर, रस बनाने वाली जो नाड़ियाँ हैं वो चाहे पित्तवाही नाड़ी हो, चाहे कफवाही नाड़ी हो, चाहे वायुवाहक नाड़ी हो, ये तीनों नाड़ियाँ जिनको आयुर्वेद 3 नाड़ियों से, वात पित्त कफ की नाड़ियाँ कहता है, उसके माध्यम से वो शोषित होता है, अवशोषित होता है, पकता है और उसके परिणाम एक रक्त का निर्माण होता है। और वो रक्त भ्रमण शुद्ध जितना होता है, क्योंकि रक्त का जो निर्माण है वो लिवर के माध्यम से होता है, लेकिन वो लिवर उस रक्त को क्रूड ब्लड के रूप में बनाता है, मतलब उसमें बहुत सारी गंदगी मिली रहती है। ये काम फेफड़ों के माध्यम से अवशोषित करके उसमें ऑक्सीजन डाल के उसको शुद्ध किया जाता है और शुद्ध, तो वो रक्त शुद्ध होकर हमारे हृदय को पहुंचता है और हृदय उसको पंप करके हमें नाड़ियों के माध्यम से, जिसको धमनियाँ कहते हैं, उसके माध्यम से सारे शरीर में भेजता है और हमारा जीवन का संचालन पूरा होता है। उसके परिणाम स्वरूप जो रक्त दूषित हो जाता है वो शिराओं के माध्यम से होकर फिर वापस लौटता है और उसकी फिर शुद्धि होती है
और फिर वो धमनियों के माध्यम से शरीर के सारे अंगों को संचालित करता हुआ वो अपने गंतव्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार रक्त भ्रमण के माध्यम से हमारा जीवन, हमारा शरीर आंतरिक चलता रहता है। इसके बाद में जो रस बना था, रस पका, उससे रक्त बना। रक्त जब पकता है तो उससे मांस बनता है। हमारी हड्डियों के ऊपर जो भी त्वचा है वो उसको मांस कहते हैं, जो वो हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करता है और हमारे शरीर को बांधे रखता है। अन्यथा वो स्केलेटन, वो जो हड्डियों का ढांचा है, वो कभी भी गिर पड़ेगा और वो हमारे किसी उपयोग में नहीं आ पाएगा। मांस जब पकता है तो एक विशेष प्रकार की चर्बी का निर्माण होता है जिसे मेद कहा गया है। मेद भी एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर पर पकती है और उससे हमारी हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी फिर पकती है और उससे हमारा जो चर्बी है उसका निर्माण होता है। जो हमारी चर्बी बनती है वो हमारी स्निग्धता प्रदान करती है और शरीर को बनाए रखने में सर्दी गर्मी का प्रभाव उस चर्बी के ऊपर ही पड़ता है और हमारे शरीर के आंतरिक अंग पुष्टि प्रदान करते रहते हैं। चर्बी जब पकती है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है जिसको बोन मैरो कह सकते हैं, जिसको मज्जा कहते हैं। वो मज्जा हड्डी के अंदर घुली रहती है। लोगों को बहुत कम भ्रम है इस बारे में कि वो अलग से मज्जा अलग से हड्डी के अंदर रहती है। वो अलग से नहीं रहती बल्कि हड्डी के अंदर घुली रहती है। और हड्डी जब पकती है तो यहाँ से दो प्रकार की नाड़ियाँ हमारी चलती हैं। दो प्रकार का पाचन होता है। स्त्रियों में लाल रंग का रज बनता है और पुरुषों में सफ़ेद रंग का वीर्य बनता है। और ये इस प्रकार से 7 धातुएं हमारी बनती हैं जो हमारे स्थूल शरीर को चलाती हैं। इनके और पकने के बाद में यहाँ से सूक्ष्म क्रिया प्रारंभ होती है और जब वीर्य और मज्जा ये जो रज है ये अलग अलग स्त्री पुरुषों में जो पकता है तो एक विशेष प्रकार का तेज का निर्माण होता है जो योगियों के शरीर में देखा जा सकता है, शरीरों के चेहरे पे देखा जाता है। तेज जब पकता है तो ओज का निर्माण होता है और धीरे धीरे करके ओज से फिर वर्चस्व बनता है और इस प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता चला जाता है और इसी को हम शरीर का उठना कहते हैं। ये मानसिक क्रिया है, ये सूक्ष्म क्रिया है और इस प्रकार से हम जो भी भोजन करते हैं ये हमारा साइकिल चलता है और अंत में वर्चस्व के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है।